आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मूसलाधार बारिश हुई, हर ओर पानी पानी हो गया। अब आप कहोगे क्या बात महाराज जी, हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चारों ओर पानी पानी हो गया और बर्तन सब खाली, एक बूंद पानी नहीं। ऐसा हुआ। ना हम पूरा सुनते हैं ना पूरा जानते हैं, इसीलिए भ्रम होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जानम। हरि बोल। मैं बताता हूं सारे बर्तन कैसे खाली थे। आधे बर्तन हड़बड़ाहट में उल्टे रखाए थे। हरि बोल। अब बोलो, भरेंगे? 4 घंटे तो क्या, 4 दिन तो क्या, 4 महीने तो क्या, 4 जन्म भी बारिश हो, एक बूंद मिलने वाली नहीं है। आगे बर्तन उल्टे रखा है, जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में थे ना, भागो 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 भागो। बच्चों को भी लगा दिया, परिवार के हर सदस्य को लगा दिया। कोई कैसे रख रहा है, कोई कैसे रख रहा है। आधे बर्तन को हम उल्टे रखा है। काफी सारे बर्तनों के हम ढक्कन हटाना भूल गए। हरि बोल। जोर से बोलो। भरेंगे? बोलो ना। बहुत सारे बर्तन हम उल्टे रखाए, बहुत सारे बर्तनों के ढक्कन हटाना भूल गए, और बहुत सारे बहुत दिन से अंदर पड़े हुए थे तो जंग लग गया था, नीचे से तला टूट चुका था। 4 घंटे क्या, 4 जन्म भी बरसता रहे, एक बूंद भी हमारे हाथ आने वाली। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। आप लोग बोलते हो एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली खिल जाए। क्या विरोधाभास नहीं लगता आपको इस भजन की पंक्ति में? नमन है उसको जिसने ये बनाई होगी पंक्तियां। मैं उस कवि का सम्मान करता हूं। आपकी भावनाओं का भी अनादर नहीं, आप प्रेम से गाते हो, नमस्कार है आप। लेकिन सोचो कहीं आप अपनी कमी को तो नहीं बता रहे। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए। दिन रात बाहर बरस रही हो और तू एक बूंद को जीवात्मा तरस रही हो, तो मुझे तो तेरे ऊपर तरस आता है। एक बूंद मिल जाए, जरा बाहर निकल के तो देख, एक बूंद तो क्या पूरा नहा जाएगा तू पूरी तरह से। इसका तात्पर्य तुम आलसी बनकर के अंदर बैठे हुए हो, तुम अपनी कमी को उजागर कर रहे हो। बाहर बरस रहा हो और तू तरस रहा हो, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। एक बूंद के लिए वो भी। एक बार निकल के देख, ना जाएगा पूरा कृपा से। जैसे उन्होंने उल्टे बर्तन रख दिए, उसमें कुछ नहीं भरने वाला है, ऐसे ही उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, ओ बेला। झोलियां भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे भाग वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, ओ लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने
भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। उल्टी, मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, इसकी पंक्ति आती, उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जा, ओ बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जा, तू न जा, तू न जा। किस्मत को दोष देता है तू, अपने किस्मत को दोष देता है, समय को दोष देता है, भगवान को दोष देता है। कहां तेरा दोष है, समझा तू? एक तरफ कह रहे हो उसकी कृपा रात दिन बरस रही है, और एक तरफ कहते हो हम एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो तेरी कमी नजर आती है। बाहर निकल, नहा जाएगा पूरा। या तो मति उल्टी हो गई है, यानी कुमति पैदा हो गई है, विपरीत बुद्धि पैदा हो गई, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, कृपा कैसे मिलेगी? तू भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, सन्मुख। तू खुद कहता है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस भी दिन मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। जब तक मेरी कुमति है मैं तेरे सन्मुख हो ही नहीं सकता। उल्टी मति हो गई। बर्तन उल्टा है तो कैसे भरेगा मेरे प्यारे बच्चों? या तो बर्तन उल्टे पड़ रहे, या उनका ढक्कन उतारा भूल गए। जो आवरण पड़े हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क पर आवरण पड़े हुए, हमारे हृदय पर। अरे एक बार इन कपाटों को खोल के देखो, कृपा से नहा जाओगे। या तुम्हारा पैदा तो नहीं टूटा हुआ है, बेसलेस तो नहीं हो गई, आधार तुम्हारा है कि नहीं है? तुमने अपने जीवन में आधार बनाया कुछ? देखो उनको जो रात दिन सहर्ष गाते हैं, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, राधे श्याम चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री सतगुरु के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। मेरे जीवन का आधार बनाया कि नहीं? मेरे इस बर्तन का पेंदा है कि नहीं? कहीं जंग लग के टूट तो नहीं गया, हट तो नहीं गया? कितनी भी कृपा बरसती रहे, खाली रह जाएगा। जोर से बोलो। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही।
जैसे ही वो पवित्र चरणों का स्पर्श हुआ, शोक का नाश करने वाले उन पवित्र चरणों का स्पर्श हुआ, अहिल्या को प्रकट भई तप पुंज सही। वो जो तपस्या में रत थी, जड़वत हो चुकी थी, प्रकट हो गई। परमात्मा के चरण यानी उनका मार्गदर्शन, सदगुरु के चरण यानी उनका मार्गदर्शन अपना करके जीवन में यदि उसके अनुसार चलें, हमारे अंदर की अच्छाइयां अपने आप प्रकट होंगी, हमारे अंदर दिव्यताएं प्रकट होंगी, हमारी सच्चाई प्रकट होगी। शायद हम भी जिनसे परिचित नहीं है, वो हमारे अंदर जो विशेषताएं छुपी हैं वो प्रकट होने लगेंगी, और उनके आते ही हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, हमारा आत्मबल बढ़ जाएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमारी जो जड़ता थी, अकर्मण्यता थी, वो समाप्त हो जाएगी, हमारी चैतन्यता जागृत हो जाएगी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रेम में, अत्यंत प्रेम में अधीर, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल पा रहा है। परमात्मा के गुण गाने का फायदा तभी है जब यही दशा हो जाए। मानस में बड़े प्यारे शब्द कहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहे नीरा। श्री राम खुद कहते हैं, मेरे गुण गाते हुए अगर ये स्थिति हो जाए, गदगद कंठ गदगद हो जाए, वाणी ना निकले, ये हालत हो जाए, नयन बहे नीरा, ये स्थिति हो जाए, तब देखो आनंद क्या। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जिसको दुर्भाग्यशाली मानते थे, आज उसके लिए कह रहे अतिशय बड़भागी, बड़भागी नहीं, अत्यंत बड़भागी। भाग्य का रोना रोते हो, हरि बोल। जिनको अपना भाग्य नहीं पता, उनके आगे जाकर के भिखारियों की तरह हाथ फैलाते हो, मेरी रेखाएं देखो जरा। अरे इन रेखाओं में अगर तुम्हारा भाग्य छुपा है, जिनके हाथ ही नहीं है, उनका भाग्य कहां छुपा हुआ है, बताओ ना जरा। वो क्या दिखाएंगे किसी के आगे जाकर के? मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके हाथ ही नहीं है, और उन्होंने वो करके दिखाया जो हाथ वाले भी नहीं करते। एक नहीं, समाज में कितने उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, प्रेरणा का स्रोत बने हैं वो लोग। भाग्य का निर्माता तू स्वयं है, हरि बोल। परमात्मा अगर भाग्य बनाता तो समदर्शी है, वो सबका एक जैसा भाग्य बनाता। पहली बार जब उसने बनाई थी सृष्टि, सबको एक जैसा बनाया था, सब नंगे थे, सब जंगल में रहते थे, सब कुछ उसने पैदा किया, लेकिन किसने क्या लिया? बस यहीं से भाग्य की शुरुआत शुरू हुई है। जंगल में जानवर भी थे, वृक्षों में फल भी लगे थे, कंदमूल भी लगे थे, किसी ने वो खाना शुरू किया, किसी ने वो खाना शुरू किया। कोई मेहनत करके लेके आता था दूर दूर से, कोई रास्ते में छीन के खा जाता था, हरि बोल। ये प्रगति का क्रम बहुत बाद में शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर वृक्ष की खाल पत्ते लपेटने लगे, फिर ये आया, फिर वो आया। ये आपके सामने है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। उसने जो सृष्टि प्रारंभ की थी, ना कोई राजा था, ना कोई रंक था, ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर था, ना कोई ब्राह्मण था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं था, मानव था खाली, सब रंगे थे। और आज भी कोई जाता भी है, खाली हाथ जाता है, कोई साथ नहीं ले जाता। उसके आज भी विधान वही है, राजा का बेटा पैदा हो, चाहे फुटपाथ पर किसी का बेटा पैदा हो, नंगा ही आता है, हरि बोल।
और जब जाता है तो हरि बोल। ये भाग्य के निर्माता परमात्मा होते, ये भेदभाव नजर ना आता, कोई गरीब कोई अमीर, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंच कोई नीच, कोई ये कोई वो नहीं। फिर उसको समदर्शी ना कहते हैं। वो भेदभाव कैसे कर सकता है? सब उसकी औलाद है, किसी को बड़ा बना दे किसी को छोटा, वो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। चैलेंज करके कहता हूं। अरे वो भाग्य का रोना रोने वालों, कभी अपने सौभाग्य की भी सराहना किया करो। तुम्हें कहीं जानवर बनाया होता, कीड़ा मकोड़ा बनाया होता, कुछ और बनाया होता, ए परमात्मा तूने हमें मानव बनाया है, जिसके लिए देवता भी तरसते, मानव का शरीर दिया। कितने सौभाग्यशाली, ये भी कभी कहा करो, हम कितने किस्मत वाले, हमें मानव बनाया। कितने किस्मत वाले थे, सर्वांग परिपूर्ण बनाया है। हमारे हाथ ना होते तो हम क्या कर लेते भगवान का, हमारे पैर ना होते क्या कर लेते हम, हमारी आंखें ना होती क्या कर लेते हम, गूंगे पैदा होते क्या कर लेते हम किसी को। ए परमात्मा कितनी कृपा की है तूने, हमें मानव का शरीर दिया है, कितनी किस्मत है हमारी, सर्वांग परिपूर्ण शरीर मिला है। कितने सौभाग्य हमारे, भारत जैसी पवित्र धरा पर हमें जन्म मिला है। कितने सौभाग्य हैं हमारे, हमें सत्संग मिल रहा है, बड़े सौभाग्य हैं हमारे। लेकिन मार्गदर्शन को जो मिल रहा है उसे अपना लो, फिर सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य हो जाए। जिसे लोग दुर्भाग्यशाली कहते थे, आज उसे भाग्यवाली नहीं करे। अतिशय बड़ भागी, क्यों? चरणों का मार्गदर्शन ले लिया है। चरण रज ही नहीं खाली, मैंने कहा फिर कह रहा हूं, चरण चलने का प्रतीक है। यानी उन्होंने जो मार्गदर्शन लिया है उसे अपनाया है, आज अत्यंत बड़भागी बन गए, परम सौभाग्यशाली बन गए। तुम्हारी आत्मा जो तुम्हें सिखाए, तुम्हारे महात्मा जो तुम्हें सिखाएं, तुम्हारे सदगुरु जो तुम्हें सिखाएं, तुम्हारे ग्रंथ जो तुम्हें सिखाएं, उसे अपना लेना, भाग्य का रोना नहीं रोगे, दावे से कहना। अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानोगे। हरि बोल। धीरज मन कीना प्रभु कहाँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य श्री रघुराई। जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता, जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धरु कृपालु हरि, ए भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोवर पावा। गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मन में धैर्य धारण किया है,
बोला नहीं जा रहा। धैर्य धारण करके परमात्मा को पहचान कर तरी बोलना, उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त की और पवित्र वाणी से स्तुति कर रहे हैं। तुम ज्ञान से भी अगम्य हो। तुम्हें कोई जानना चाहे तेरी कृपा के बिना नहीं जान सकता है। हमें ये चीज समझ नहीं आती, कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया, हमें ये समझ में नहीं आती, राम जी ने ऐसा किया, हमें ये नहीं, ये बड़े प्रश्न करते हैं लोग। हरि बोल। मैं कहा करता हूं तेरी हर बात में एक नई बात है, जो समझ में ना आए तो वही बात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। ये बुद्धि के विलास से समझ में आने वाला नहीं है, ये शंका से नहीं श्रद्धा से समझ आने वाली चीज है। ये तर्क और कुतर्क का विषय नहीं है, ये भावना का विषय है, समझ में आने भक्ति का विषय है। तुम ज्ञान से अगम्य हो। मैं नारी अपावन, ये विनम्रता के शब्द है। नारी अपावन नहीं हो सकती है। दुनिया को पवित्र करने वाले परमात्मा को भी जिसने पैदा करने का सौभाग्य प्राप्त किया हो मां बन करके, वो नारी अपवित्र नहीं हो सकती है। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान बहुत ऊंचा है। यत्र नारस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन नारी स्वयं कह रही है, ये विनम्रता के शब्द है। अगर सूरदास कहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, और सूरदास ना तो कुटिल है, ना खल है, ना कामी है, ये काहे के शब्द हैं? विनम्रता के शब्द हैं, निराभिमानता के शब्द हैं, दीनता के शब्द हैं। जो जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, जितना महान हो जाएगा, उतनी विनम्रता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, अकड़ नहीं आएगी। अभी तो ये मृतक तुल्य पड़ी थी, अब जीवन तो हो चुकी है, इसमें अकड़ नहीं आ सकती। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, मुर्दा अकड़ता है, जिंदा कभी नहीं अकड़ता है। अब तो इसमें विनम्रता है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय। आप सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज
दुलारे राम रघुपति राघव। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन पतित पावन पतित पावन सीताराम। हम अपवित्रों को भी पवित्र करने वाले परमात्मा। हरि बोल। हम अपवित्र हैं, अपावन हैं, और तुम सबको पावन करने वाले हो। रावण रिपु, रावण के शत्रु। अब एक बात बताओ, अभी तो जनकपुर नहीं गए, सीता स्वयंवर में नहीं पहुंचे, धनुष नहीं तोड़ा, सीता से विवाह नहीं हुआ, अयोध्या वापिस नहीं लौटे, 12 वर्ष अभी वहां रहना है, उसके बाद में वनवास होगा, जब 27 वर्ष के हो जाएंगे 14 वर्ष का वनवास होगा, उसमें भी जब आगे चल करके कितनी लीलाएं करते हुए आगे पहुंचेंगे, 12 वर्ष से अधिक निकल जाएंगे, रावण हरण करेगा सीता का। परिपूर्ण वो किसी का शत्रु नहीं, उससे शत्रुता रखते हैं लोग, वो किसी का शत्रु नहीं हो सकता है। मेरा परमात्मा, मेरे सदगुरु, मेरे संत, उनसे चाहे कोई शत्रुता रखे, लेकिन वो किसी से शत्रुता नहीं रख सकते। रावण को रिपु नजर आते हैं, तब जाकर के दुश्मनी होगी। ये अहिल्या को अभी से कैसे पता चल गया कि आप रावण के शत्रु हैं? हरि बोल। सोचा कभी आपने? नहीं सोचा नहीं। अभी से कैसे पता चल गया? रामचरितमानस में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पर कहा कि किसी को नहीं पता है। श्री राम का जब अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, तो कहा कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, 1 महीने का 1 दिन हो, रथ समेत रवि था के निशा कवन विद, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चरे करत गुण गाना। ये रहस्य किसी को नहीं पता। 1 महीने का 1 दिन होना, मेरे अर्थ में ये होता है कि खुशी की, आनंद की और सुख की घड़ियां जाते पता नहीं चलती है, कि 1 महीना भी 1 दिन जैसा लगता है, कब निकल गया पता ही नहीं चलता। और दुख और संकट की घड़ियां, मुसीबत की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं, एक एक क्षण भी कल्प के समान लगता है। लेकिन 1 महीने का 1 दिन हो गया, किसी को नहीं पता। तो तुलसीदास, तेरे को कैसे पता? तूने रामायण में कैसे लिखा? पढ़ लेते हैं सब, सुन लेते हैं सब, सुना देते हैं, किसी को पता ही नहीं कि ऐसा भी रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं और कागभूषुंडी, श्री राम ने जब अवतार लिया अयोध्या में, तो वेश बदल करके ज्योतिषी के वेश में गली गली में हम घूम रहे थे। और वो एक कहो निज चोरी, एक चोरी अपनी और बताऊं, यानी कितनी चोरी की होंगी? एक चोरी बता रहा हूं। हरि बोल। और किसी को नहीं पता। तो तुलसीदास को कैसे पता? उसने रामायण में कैसे लिखा? हरि बोल। वन यात्रा में श्री राम कहते हैं, हे सिया, अब तुम अग्नि में प्रवेश करो, मुझे राक्षसों का वध करना है। जब तक मैं राक्षसों का वध नहीं करता, तुम अग्निदेव के पास में रहो। अग्नि में सीता प्रवेश कर जाती है और अपना प्रतिबिंब वैसा ही रख लेते जैसी सीता है। भगवान से छल कपट कोई करेगा तो भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्, तुम जैसे मेरे को भजोगे ना, मैं भी फिर वैसे ही मिलता हूं। अरे ओ रावण, अगर तू नकली हिरण बना के ला रहा है ना, मैं ऐसी नकली सीता बनाऊं जिंदगी भर तेरे को पता ही नहीं चलेगा असली है कि नकली है। अरे बोल। अगर मुझसे तुम छल करो तो मुझसे बड़ा छलिया कौन है? मुझसे कपट करो तो मुझसे ज्यादा कपट करने वाला भी कोई नहीं है। अरे बोल। मुझसे माया करोगे तो मायापति हूं मैं, और मुझसे प्यार करो तो मेरे जैसा प्यार करने वाला भी नहीं है। अग्नि में प्रवेश
प्रवेश कर गई सीता। लक्ष्मण गए थे कंदमूल फल लेने, पीछे से ये सब खेल हुआ। लक्ष्मण मुंह यह चरित न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण को भी नहीं पता ये असली सीता है कि नकली सीता। हरि बोल। साथ रहने वाले लक्ष्मण तक को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तुलसीदास तेरे को कैसे पता लगा? तूने रामायण में कैसे लिख दिया? कभी सोचा आपने? कैसे पता लगा? तुलसी रामचरितमानस के प्रारंभ में कहता है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु चरण कमल की रज जिसे मिली है, जिसने गुरु चरणों का ध्यान किया है या गुरु चरणों के मार्गदर्शन पर चला है, उसके अंदर दिव्य दृष्टि पैदा होती है। उसे कुछ छुपा हुआ नहीं, सब सामने आ जाता है। जवाब दे दिया है पहले। ये गुरु कृपा है, ये गुरु चरणों की रज का प्रताप है, गुरु चरण कमलों का ध्यान का प्रताप है। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जे जे खानिक। साफ प्रकट होने लगता है जब गुरु चरण कमल रज से, जो किसी को नहीं पता तुलसी को पता चल गया, तो परमात्मा की साक्षात रज मिल रही हो जिसे, उस अहिल्या को पहले से पता चल गया कि ये रावण इससे शत्रुता करेगा, तो कौन से आश्चर्य की बात है? ये रज का प्रताप है। लक्ष्मण हमेशा रज को श्रोधारी करते हैं, चरण कमल की रज को, श्री राम की। अब देखो उनकी दिव्य दृष्टि कितनी आगे। अहिल्या को तो जरा देर मिली, यहां तक पता चल गया कि इनकी रावण से शत्रुता होने वाली है। अभी से पता लग गया। लक्ष्मण की दिव्य दृष्टि का उदाहरण सुनो। जब सती वेश बदल करके आई है, सीता का वेश बना करके आई है, अंतर्यामी श्री राम पहचान गए और कहने लगे, हे देवी, आप जंगल में अकेली क्यों फिर रही हैं और भगवान शिव कहां हैं? ये पानी पानी हो गई, ये तो परीक्षा लेने आई थी, सीता का वेश बना करके आई थी। अभी पता चल जाएगा कि भगवान है या मानव है। ये सीता को खोज रहे, हाँ सीते चिल्लाते जा रहे हैं। मेरे को देखते कहेंगे, वो जा रही सीता, वो जा रही सीता, पता चल जाएगा अभी। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। विपिन अकेली फिरहु की हेतु, हे देवी, आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही है? कयहु न कहां गयो वृष केतु, भगवान शंकर कहां है? चक्कर आने लगे तो बैठ भी नहीं सकते। मेरा कथा सुनाना उद्देश्य मात्र नहीं है, रहस्य बता रहा हूं, रहस्य जिस पर आज तक किसी की निगाह नहीं गई। उसी समय लिखा लक्ष्मण के बारे में एक पंक्ति तुलसीदास ने, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेश। ये जो सामने सीता का वेश बना के आई ना, भगवान शिव ने पहचान लिया ये सीता नहीं है, ये सती है, भगवान शिव की पत्नी। लेकिन लक्ष्मण जिसे परमात्मा की रज मिली है, तुलसी कहता है उसे उमा के रूप में दिखाई दे रही है। अब ये उमा नहीं है नाम इसका, उमा नाम कम पड़ेगा मालूम? ये लौटेगी। भगवान शिव पूछेंगे परीक्षा ली? बोले ना ना ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने ऐसे प्रणाम कर दिया। भगवान शिव ध्यान लगा के देखेंगे और कहेंगे मुझसे झूठ बोल रही है, मुझसे छुपाव, मुझसे कपट। और ये छुपाव और कपट तो कितना भी प्यार हो उसे खत्म कर देता है। प्यार की बाधा ही तो। भगवान शिव बहुत प्यार करते थे सती से, उनके हृदय से प्यार खत्म हो गया। इसने मेरे इष्ट की पत्नी का रूप धारण किया है, मेरे लिए मां तुल्य है, अभी पत्नी का व्यवहार नहीं करूंगा इससे। पत्नी का व्यवहार नहीं हो सकता इससे। इसने सीता का रूप धारण किया है, हृदय से परित्याग कर दिया। आकाशवाणी होती है, पूछती है ये क्यों आकाशवाणी हो रही है? भगवान शिव नहीं बताते हैं, रास्ते में समझाते हैं, समझ नहीं पाती है, ये वापिस लौट आते हैं कैलाश पर। भगवान शंकर समाधि में लीन हो जाते हैं। 87,000 वर्ष समाधि लगती है। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुलती है, ये सती आकर के चरणों में प्रणाम करती है। भगवान शिव ने उसे वाम भाग में आसन नहीं दिया, पत्नी का स्थान है, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठाते हैं और रामचरित्र गाना शुरू कर देते हैं। कुछ और बात हो उससे पहले अचानक आकाश से विमान जाते हुए दिखाई देते हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। इसका ध्यान कथा में नहीं लग रहा, ये आकाश में विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कथा सुनाने का फायदा क्या जब सुनना ही नहीं ध्यान से। कथा बंद कर दी। बोले तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है,
दक्ष के घर में, ये वहां जा रहे हैं सारे के सारे देवी देवता। मैं भी होया हूं कुछ दिन के लिए। बोले यद्यपि माता पिता गुरु के घर में बिना बुलाए भी चले जाओ तो बुराई नहीं है, लेकिन जहां तुमसे कोई विरोध रखता हो वहां जाकर के कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा जाना उचित नहीं है। हमारी वजह से तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया है और ऐसे अपने वहां पर जाना, सब बिरादरी के सामने जाना, अपना अपमान कराना है। नहीं नहीं, फिर भी मां बाप हैं, मैं हो जाती हूं कुछ दिन। गई, सारे तीखे बिंदु वचन सुना रहे हैं। पिता ने तो देख करके भी नजरअंदाज कर दिया। हाँ, मां कुछ जरूर मिली, क्योंकि मां मां है। हरि बोल, हरि बोल। जिसकी कोई उपमा ना हो वो मां होती है, जरूर मिली। लेकिन बहनें तो मजाक उड़ा रही हैं। देखा, हमको निमंत्रण, ये बिना बुलाए आ गई। हरि बोल। यज्ञ भूमि में गई, देखा कि शिव को कोई भाग ही नहीं मिला हुआ, यज्ञ में कोई स्थान नहीं होगा। अब भगवान शंकर की बात याद आती है, अपने पति का अपमान देख करके, अपने स्वाभिमान का अपमान होते देख करके क्रोध आ जाता है। योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करती है, सारी सभा को सुनाते हुए, सब फल पाओगे इसका। मन में ये विचार करते हुए शरीर का त्याग करती है कि जन्म जन्म में भगवान शिव मुझे पति रूप में मिले। अंत समय में जहां ध्यान होगा, गति उस पर निर्भर करती है, हमारे शास्त्र कहते हैं। यही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया, तो इसी भावना से हिमाचल के घर में पैदा हुई। एक दिन नारद जी आते हैं, हिमाचल राज चरणों में आके गिरते हैं और अपनी कन्या को भी चरणों में गिरा देते हैं। मुनिराज, इसके बारे में बताओ, इसका नामकरण करो पहले तो। अब नारद जी नाम रखते हैं, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी का जो प्रसिद्ध नाम होगा वो उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। तुम पर्वत राज की पुत्री से पार्वती भी कहलाएगी, लेकिन इसका नाम जो प्रसिद्ध होगा उमा, भवानी, अंबिका। कम से कम 1 लाख साल तो हो गए होंगे, अब जाकर के नाम पड़ा उमा। लक्ष्मण को उसी समय दिखाई दे रहा है। तुलसी कहते हैं, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। आदमी की दूरदृष्टि हो जाती है तो गुरु के चरणों पर चलता है, परमात्मा की चरण रज मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, उसे अपनाता है, तो इतनी दिव्य दृष्टि हो जाती है। हरि बोल, हरि बोल। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। भक्तों को सुख देने वाले हैं परमात्मा। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणैया। त्राहि मां, रक्षा करो, रक्षा करो। उसी से प्रार्थना करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना को वो सुनेगा, कदम कदम पर रक्षा करेगा तुम्हारी। आज कह रही है, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। बड़े ध्यान से सुनिए। गौतम ऋषि ने जब इसे शाप दिया था, इसके मन में आया, गौतम ऋषि तो अंतर्यामी है, क्या उनको पता नहीं कि मेरा कोई दोष नहीं है। इंद्र धोखे से गौतम ऋषि का वेश बना करके आया, उसके मन में पाप वासना थी, गंदगी थी, मेरे मन में तो नहीं थी ना। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा क्या दोष था, मेरा क्या अपराध था, इन्होंने मेरे को शाप दे दिया। बड़ी दुर्भावना आई थी। लेकिन याद रखना, दुष्ट तुम्हें प्यार भी देंगे तो भी तुम्हारा भला नहीं होगा। संत और तुम्हारे हितैषी तुम्हें शाप भी देंगे तो तुम्हारा भला होगा। यार, आज नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा, बाद में पता चलता है। हरि बोल। उस समय बहुत बुरा लगता है, मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे पापा ने मुझको ऐसे बोल दिया, मेरे गुरु महाराज ने ऐसे बोल दिया मेरे को सबके बीच में। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे हितैषी है, परम हितैषी है। आज पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। इस अहिल्या ने इतने मन में दुर्भावनाएं ला दी थी, अंतर्यामी होकर के भी गौतम ऋषि को पता नहीं कि मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी क्या गलती थी। इन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, चंद्रमा को भी श्राप दिया था ना, तुम्हें टीबी की बीमारी लग जाए,
गलत का जब साथ निभाओगे ना, ये उसका परिणाम है। चंद्रमा ने साथ दिया था इंद्र का, तुम्हें टीवी की यानी क्षय रोग लग जाए, इसीलिए ये क्षय होता है। इसकी तिथियां क्षय होती है, पूर्णिमा से लेके फिर अमावस्या तक पहुंच जाता है। एक क्षय रोग है, जिसे आप टीवी की बीमारी कहते हो। हरि बोल, क्षीण होता है, क्षीण होता है। आपने चंद्रमा को श्राप दिया, बिल्कुल उसकी गलती थी। आपने मुर्गे को श्राप दिया, क्योंकि मुर्गे ने भी कुकड़ू कर दिया था इंद्र का साथ निभाने के लिए। हाथ दिन निकल आया, झूठा दिया था साथ रात्रि में। तब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, तेरी बांग का अब कोई विश्वास नहीं करेगा। अब मुर्गे की बांग का कौन विश्वास करता है? ये तो दिन में 12 बजे भी कर देता है। हरि बोल, जोर से बोलो। कितनी बार आपने देखा होगा, दिन में भी आवाज कर देता है। अब इसकी बात का कोई विश्वास नहीं रह गया है। लेकिन मुझे श्राप क्यों दिया? इंद्र को श्राप दिया कि जिस गोपनीय अंग की ओर तू भाग रहा है, अपने पद को छोड़ करके तेरे मुख पर 1000 हो जाए। 1000 योनि इसके मुख पर हो गई थी। ये चेहरा छुपाता हुआ फिरता था। इसने जब चरणों में गिर करके प्रार्थना की थी, कहा कि जब राम को दूल्हा वेश में देखोगे तो ये गोपनीय अंग तुम्हारे नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। जब जनकपुर में इंद्र ने देखा श्री राम को दूल्हा वेश में, वो सारे के सारे 1000 नेत्र बन गए और 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहा है। आपने उसको श्राप दिया, उसको मेरा क्या दोष था? मुझे श्राप क्यों दिया? लेकिन आज पता लग रहा है, मुनि श्राप जो दीना अति भल नहीं, अति फल कीना परम अनुग्रह में माना। आज मेरे को लग रहा है, हे गौतम ऋषि, आपने परम कृपा की है मेरे पर। आपने अच्छा नहीं, अति भल, बहुत अच्छा किया। अगर आपने श्राप ना दिया होता, आज भगवान श्री राम के चरण की रज मुझे प्राप्त न हो रही। स्वयं परमात्मा चरण धूलि देकर के मेरा उद्धार कर रहे हैं। ये तुम्हारे श्राप का परिणाम है। हरि बोल। उदाहरण सुनाने लगूं ऐसे तो पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। जहां मन में दुर्भावना आई, हमें श्राप क्यों दिया, हमारे ऊपर गुस्सा क्यों किया, लेकिन उसके बाद में जब भला हुआ तो उन्होंने ही कहा, आपने अगर ऐसा न किया होता, आज हमारा जीवन यहां से यहां ना पहुंचता। मेरे मम्मी पापा ने कहा, तू कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, निकल जा घर से। मुझे खाली हाथ निकाला, मैंने भी कसम खा ली, कुछ बन के दिखाऊंगा। आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। मन में सोच, अगर तेरे मम्मी पापा ऐसा न कहते, क्या तू जाता? और न जाता तो क्या ऐसा बनता? इसमें भी उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद छुपा हुआ है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दिए हैं उन्हें। अगर वो ना ऐसा करते तो आज बन पाता? क्या दिया मेरे को मम्मी पापा ने? मेरे को तो ऐसे निकाल दिया था, आज देखो मैं कहां से कहां। अगर वो न निकालते तू बनता? अरे बोलना, तू निकम्मा निठल्ला घूमता, निकम्मा निठल्ला। अरे बोलना, तब नहीं पता चलता। मुनि श्राप जो दीना, बोलो, अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। भगवान शिव भी यही चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मुझे घर बैठे बैठे मिल गया। हरि बोल। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। ऐ परमात्मा, मेरी प्रार्थना है, मेरी बुद्धि बहुत भोरी है, इसे समझ नहीं है, इसलिए मैं कुछ और वरदान नहीं मांगती हूं आपसे। बस इतना मांगती हूं, पद कमल परागा, बोलो, पद कमल रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जैसे भौरा कमल की गंध में आकर्षित हो जाता है, उसके रसपान में अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देता है। बस मेरे पर कृपा करना, आपके चरण कमलों का भौरा बन करके उससे कभी दूर ना हो, उसी का रसपान करो। बस जैसे भौरा कभी कमल से दूर नहीं होना चाहता है,
कब शाम हुई, पंखुड़ियां बंद हो गई, उसमें कैद होकर मर जाता है, लकड़ी में छेद कर सकता है, कमल की कोमल पंखुड़ियों को भी काटता है भौरा। बड़ा आनंद आता है उसे रस में। अपने चरणों से कभी दूर मत करना। जैसे कमल में कैद हो जाता है ना भौरा, मैं भी कह रहा हूं कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। तेरे चरण कमलों में, कमल में, तेरे चरण कमल का भौरा बन जाऊं मैं भी, उसी में कैद हो जाऊं बस। कभी उससे दूर होने को मन न करे। जेहि पद सुरि सरिता, जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। जीर्ण चरण कमलों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, और शिव ने शीश पर धारण किया है। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपालु हरि। ब्रह्मा भी जिन चरणों कमलों की पूजा करता है, आज है परमात्मा श्री हरि, आपने कृपा करके मेरे चरण, अपने चरण मेरे सिर पर धरे हैं, बस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद। इस तरह से गौतम नारी की, गौतम ऋषि की पत्नी ने बार बार परमात्मा श्री हरि के चरणों में गिर गिर करके प्रार्थना की है, और जो अत्यंत मन को अच्छा लगा वो वरदान प्राप्त किया है। यानी चरण कमलों को कभी छोड़ू ना, मैं कहीं भी रहूं लेकिन आपके चरणों में रहूं, बस मैं जहां भी रहूं आपके चरणों से कभी दूर ना हूं। ये चरण कमल का साथ हमेशा बना रहे। गई पतिलोक आनंद भरी, अपने पतिलोक को आनंद में भरी हुई जाती है। हमारी भी जड़ता समाप्त हो, हमारे अंदर भी चैतन्यता जागृत हो, हम भी परमात्मा के, सदगुरु के चरण कमलों के भौरे बन जाएं, उनका मार्गदर्शन अपना करके अपने जीवन को धन्य करें, बस यही प्रार्थना है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सटते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे दिनों पर स्नेह करने वाले, बिना कारण ही प्यार करने वाले। दुनिया के सब नाते किसी कारण से बने हुए हैं, दुनिया के सब प्यार के दिखावे सब किसी न किसी कारण, वो कारण दूर हो जाए सब प्यार खत्म हो जाते हैं, एक सेकंड में सब संबंध खत्म हो जाते हैं। कारण रहित दयालु, बिना किसी कारण के अहेतु की कृपा करने वाले। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाही। बिना सेवा हम क्या करते हैं? वो जो हमारे लिए कर रहा है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो सदगुरु हमारे लिए कर रहा है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो परमात्मा हमारे लिए कर रहा है हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या कर सकते हैं? जितना वो हमारा ध्यान रखता है क्या हम उतना ध्यान कर सकते हैं उसका? हरि बोल, जोर से बोल। ऐसे परमात्मा को कपट और जंजाल छोड़ करके भी भजना चाहिए। उसके चरण और शरण हमेशा पकड़नी चाहिए, कभी दूर नहीं होना चाहिए। उसकी शरण में रहे, चरण में रहे। याद करो, मैंने पूरे इतिहास को देख करके एक वाक्य बनाया था जो मैंने टेलीविजन पर बोला तो बहुत लोग बोलने लगे उस वाक्य को। मैंने परमात्मा को रण छोड़ते भी देखा है। हरि नाम भी रण छोड़ पड़ा है। हाँ, रण छोड़ने वाले को कायर कहते होंगे, डरपोक कहते होंगे, लेकिन मेरा परमात्मा डर की वजह से नहीं, कायरता की वजह से नहीं, लोक हित के लिए रण छोड़ के भागा था। तभी हम रण छोड़ के जय जयकार करते हैं, रण छोड़ का मंदिर बना के पूज रहे हैं। लेकिन ये तो सत्य है,
इतिहास साक्षी है, मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है, मैंने परमात्मा को अपना प्रण भी छोड़ते देखा है। प्रण किया था युद्ध भूमि में, महाभारत की युद्ध भूमि में, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया भीषण संग्राम में रथ का पहिया लेके ही भाग पड़े थे, अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दिया है। इतिहास साक्षी है, मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है, प्रण छोड़ते देखा है, लेकिन शरण में आए हुए को छोड़ते नहीं देखा। जो उनकी शरण में आया है उसे छोड़ते नहीं देखा है कभी। बस उसकी चरण और शरण पकड़ ले, तुम मत छोड़ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हाथ उठा के, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। तेरी लीला, तेरी महिमा, तेरी महिमा हरी है, न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी, हरी हरी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी महिमा, तेरी महिमा हरी है, न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण
हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि बोल। हम आए शरण तिहारी हरि हम आए शरण तिहारी हरि हम आए लाखों लाज हमारी हरि लाखों लाज हमारी हरि हे हरि हे हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि बोल। भक्तों के प्राण आधारे हरि सारे जग के परम सहारे हरि सारे जग के परम सहारे हरि हे हरि हे हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय विठ्ठला जय जय विठ्ठला जय जय विठ्ठला